नमस्कार श्री राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आज का अभी अरण्य कांड चल रहा है और आज पिछले एपिसोड में जहां तक मैंने पाठ किया था वहां से पाठ में आरंभ कर रहा हूँ। आइए। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुने नासिंग बेगी नित्यास सुने। नम्रता के बिना, नम्रता ना होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी। आइए। यह बात सुपर्णखा रावण से कह, अपने भाई रावण से कह। आइए, शॉर्ट है। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गण्य न छोट करे। अस कही विविध विलाप करे लागे रोदन करे। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपर्णखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। आइए, दोहा। सभा मांझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर मोहि की असिगति हो। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। आइए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहिस निज बात, कोई तब नासा कान निपा। सुपर्णखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपर्णखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध निरपति दशरथ के जाय, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परिमोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धर्म। वह बोली, अयोध्या जी, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषा में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दशाना, अभय भय विचरत मुनि काना। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुणना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर दे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्याम। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है।
रूप रसी विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहास। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ पति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकार, छन मह सकल कटक उन्ह मार। खर दूषण तीसरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। आइए दोहा। सुपन खाही समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गौ भवन अति सोच बस, नींद पड़े नहीं रात। उसने सुपर्णखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माहि, मोरे अनुचर कह कौना। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भार, जो भगवंत लीन अवतार। तो मैं जाई बैरू हट कराऊं, प्रभु सर प्राण तजे भर तड़। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के वान के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जा। होइया भजनु न तामस देह, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एह। जो नर रूप भूप सुत कऊ, हरि हूं नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों का रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर। चला अकेला जान चढ़ी तब, बस मारीच सिंधु तट जब। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुनाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। आइए दोहा। लक्ष्मण गए बन ही जब, लैन फूल लैन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहिसी, कृपा सुख बिड़िन। लक्ष्मण जी
जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करीब ललित नर लीला, तुम्हु पावक महु करहु निवास, जौ लगी करो निशाचर नाश। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूं। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखान, प्रभु पद धरि यह अनल समान, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तसै शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गए। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र। लक्ष्मण हूं यह मर्मु न जान, जो कुछ चरित रचा भगवान, दसमुख गौ जहां मारीचा, नाथ माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाय, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाय। भयदायक खल के प्रियवाणी, जिमि आकाल के कुसुम भव। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंगस, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भगवान, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। आइए दोहा। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्याग्रह अति अक्सर आए तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्याग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा तेहि याद, कही सहित अभिमान अभा। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आने निर्पनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बन। जिस उपाय से मैं उस राज बधू को हर लाऊं, तेहि पुनि कहा सुनु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरु नहीं कीजे, मारे मरिय जिये जीजे। तब उसने यानी मारीच ने कहा, हे दस शीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गौ कुमार,
बिनु फर सर रघुपति मोहि मार। सत जो जन आऊं छन माही, तिन्ह सन बैरु किए भरना। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भिरिंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखाऊं दो भाई। जो नरतात तदपि अति सूरा, तिन विरोधी न अहिया पूरा। मेरी दशा तो भिड़िंग की कौड़ी की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। आइए दोहा है। जोरी ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तीसरा बधेउ, मनुज की अस बरी बंड। जिसने ताड़का का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल विचार, सुनत जरा दीन्ही से बहुगाय। गुरु जिमि मूढ़ करिश्मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नभ ही विरोधे नाही कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद, हाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। फिर से सुनिए। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद, हाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी सी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सरना। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण सोचा कि उत्तर देते नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डाले, फिर सर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मर।
अस जिये जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंग। मन अति हर्षि जनाब न तेहि, आज देखिए परम सन। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। आइए छंद है। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाए हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेतन पद मन लाए हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगित अब सही बस करे। निज पानी सर संधानी सौ मोहि बदही सुख सागर है। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली। आह, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण सांध कर मेरा वध करें। आइए दोहा है। मम पाछे धर धावत धेरे, सरासन बाण फिरी फिरी प्रभु ही बिलो, कहीं धन्य नामो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे, पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। तेहि बन निकट दसानन गाँव, तब मारीच कपट मृग भाव। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कानक देह मन रचित बना। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मनिया से जलकर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भीषा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाल। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगे, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर। सत्य संद प्रभु बधिकर अहि, आनहु चर्म कहित बदे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवार। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी पड़ीकर बांधा, करताल चाप रुचि सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहुत। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस
फिरते हैं। सीता केरी करहु रखवारे, बुद्धि विवेक बल समय विचारे, पर होहि बिलो की चला मृग भाजी, धाय रामू सरासन साज। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धाम। कबहू निकट पुनि दूर पराई, कबहू परगट कबहू छपाई। भेद जिनके विषय में नेति नेति का कर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे भी श्री राम जी, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मिर्ग के पीछे दौड़ रहे। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। परगट दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गाऊ लय दूरी। तब ताकि राम कठिन सर मारा, धरनी परव करी घोर उपकार। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नाम, पाछे सुमिरे सी मन महु राम। प्राण तजत परगटे सी निज देहा, सुमिरे सी राम समेत सने। पहले लक्ष्मण का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन न सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति, अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। आइए दोहा है। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि, प्रभु गुण गाथ। निज पद दिन असुर कहु दिन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुति गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभी। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बानी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहिष कहा सुनु माता। भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परई किसोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भुक्रुटि विलास भौं के इशारे
मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है। वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राम। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवता को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी। सुनो, बीच दस कंधर देख, आव निकट जति कै भेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न निद दिन अन्न न खाए। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीश श्वान की नाई, इत उत चितई चला भरी हाय। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बधु बलिलेस। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भरिहाई चोरी के लिए चला। अच्छा, सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भरिहाई कहते हैं। वही शब्द जो यहाँ पे हुआ है कि वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भरिहाई चोरी के लिए चला। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोलहु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे अति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप देखावा, भय सभ्य जब नाम सुना। कह सीता धरि धीर जो गाढ़ा, आए गौ प्रभु रहु खलड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुधई क्षुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बांधी सुख पाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है यहाँ। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना।
आइए दोहा है। क्रोधवंत तब रावण लिहिन से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश में से चला, किंतु डर के मारे उस रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसरेहु दाया, आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिननायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणगत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सौ फल पाऊं किन्हऊं रोसा, विविध विलाप करती बदही, भूरी कृपा प्रभु दूर सने। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर ही रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव खाए। प्रभु को मेरी अभिपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर निन्हे जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाय। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया, ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले में पड़ गई। सीते पुत्री करिस जन त्रासा, करिहउ जतनु धान करनासा, धावत क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पापी पर्वत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता। रे रे दुष्ट डार किन होई, होही निर्भय चलिस न जनहि मोही, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैनक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरट जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही दे। यह या तो मैनक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु, यह मेरे हाथी रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत गो क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, ताजी जान की कुशल गृह जाहूं, नाही त अस हुई है बहुबा। यह सुनते ही क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरे सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोर,
होई है सकल सलभ कुल को, उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धाव करी। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा संसार, तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। युद्ध योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा, धड़ी कच बिरत किन्न मही कीरा, सितही राख गिद्ध पुनि फिरा। जो चन्न मारी विद विदारेशी देही, दंड एक भय मूर्छाते। उसने रावण के बाल पकड़कर उसके रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठा कर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदर्भ कर, इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो। तब सक्रोध निशीचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पड़ा खग धरनी, सुमरी राम करि अद्भुत कर। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर। सितही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। करित बिलाप जति नभ सीता, ब्याध विवश जन मृग सब। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करते हुए जा रही हैं, मानव व्याध के वश में पड़ी हूँ, जाल में फंसी हुई है, कोई भयभीत हिरणी। गिरी पर बैठे कपिन निहारे, गिरी पर बैठे कपिन निहारे। कही हरि नाम दिन पट डारी, एहि विधि सीतहि सो ले गाओ। बन अशोक मह रखत भाव। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। आइए दोहा। हरि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीत दिखाए। तब अशोक पादप तर राखीस जतन कर। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्होंने यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दी। आइए नभा परायण छठा विश्राम। जही विधि कपट कुरंग संग धई, चले श्री राम। सौ छवि सीता रखी और रटित रहित रहे नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटते रहते। रघुपति अनुज ही आवत देख, बाहिर चिंता किन्न विशेष। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहऊ नाथ कछ मोहि न खो। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तबहाँ, गोदावरी तट आश्रम जहाँ। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्रकृति।
लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछते चले लता तरु। वे विलाप करने लगे। हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी खंजन सुख कपोत मृग मीना धन मधुप निकर कोकिल प्रवीण। हे पक्षियों हे पशुओं हे घोड़ों की पंक्तियों तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली घोड़ों का समूह प्रवीण कोयल कुंदल कली दारिम दामिनी कमल शरद शशि अह भाविनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज के हरिनिज सुनत प्रशंसा। कुंदन कली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी वरुण का पास कामदेव का धनुष हंस राज हंस गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे। श्रीफल कनक कदिल हर हर साही ने कुन संक सकुच मन माही सुनु जान की तो ही बिनु आजू हर से सकल पाई जनुराज। बेला सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे कि इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो था। तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपने शोभा के अभिमान भूल रहे। किमी सही जात अनक तो ही पाई प्रिया बेगी प्रगट से कम कस नाही एह विधि खोजत बिलपत स्वामी मन हो माह बिरहे अति काम। किमी सती हाँ तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमा मई स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी आगे पड़ा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह। आइए दोहा है। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा नाथ दसानन यह गति किन्नी तेहि खल जनक सुतार। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा। हे भाव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गाँव गोसाई बिलपति अति कुरिर की नाई दरस लागी प्रभु रखे प्राणा चलन चाहत कृपा निधान।
हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मानो आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोके रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते। राम कहा तनु राखू ताता, मुख मुस्काय कहि तेहि बाता। चाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकत वही श्रुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने से अधम महान पापी विमुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। आइए, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। यहाँ से आगे हम अरण्य कांड को जो है पूरा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।